सर जो आपका जो जीपैट बूस्टर कोर्स था वो उसमें हाँ। मैं जुड़ा था सर, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक तो सब पढ़ाते हैं, बट जो बिल्कुल। नाइपर में एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं ना सर, हाँ, वो वाले बिल्कुल। आपने थोड़े से अच्छे किए थे, जैसे कि वो फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हो गया, हाँ, या फिर मतलब एंटीडोट हो गया, स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एनी पर्टिकुलर ड्रग वो हो करेक्ट। गया, और विटामिन्स का एक टेबल आपने बनाया था, तो हाँ, उसके बाहर क्वेश्चन जाता नहीं था, उसके बाहर हाँ, वही वही सर। वही आएगा। हाँ, मेन जो बिल्कुल। टॉपिक्स थे, और ड्रग ऑफ चॉइस वाले भी आपने बनाया था सर। हाँ, डीओसी हाँ, करेक्ट, करेक्ट। और एक बात कहनी थी सर मुझे, बिल्कुल, बिल्कुल प्लीज़। जो आपका वे है सर सिखाने का, वो हाँ, मुझे स्टार्टिंग से अट्रैक्ट करता था सर, थैंक इसलिए मैं यू, आपसे कंटिन्यू जुड़ता रहा सर। थैंक यू अभी भाई। ऑफ कोर्स फार्माकोलॉजी तो आप बहुत सही करते हो सर, मतलब जो भी हाँ, आप कैसे बिल्कुल। आप अगर आप एक टॉपिक लेते हो तो उससे हाँ, बाकी सारे जोड़ देते हो सर टॉपिक्स। हाँ, करेक्ट। Heartiest congratulations to you for getting ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 15। 15 में ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। मैं बताना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को, प्रथम जो है वो हमारा जुलाई बैच का स्टूडेंट है, एंड जेन्युइनली उसने बहुत मेहनत करी है। उसने नाइपर में भी तोड़फोड़ मचाई है, एंड उसने जीपैट में भी तोड़फोड़ मचाई है। प्रथम, रैंक एक्सपेक्टेड थी या शॉक, क्या था? सर जैसा प्रिपरेशन था मेरा, तो करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग तो 50 के आसपास मैंने किया था सर, जो कि ओके। नाइपर में 53 थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग था सर मेरा कि 53 करेक्ट। इज ओके, बट 13 जीपैट में वाज अनएक्सपेक्टेड सर क्वाइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफी ज्यादा मतलब, और रिएक्शन कैसा था? घर वालों को बताया आपने या फिर किसी को, दोस्त हाँ को? सर, कैसे रिएक्शन हाँ, मिला आपको? सब सब खुश थे सर, और मेरे दोस्त तो मुझे डायरेक्टली मिलने ही आ गए सर, जब मैंने रिपोर्ट बहुत बढ़िया। सो आई होप दैट आपने उनको डेफिनेटली सब एडवाइस वगैरह भी करा होगा। प्रथम, अब हाँ सर। थोड़ा सा आपकी तैयारी के बारे में जानते हैं। जीपैट नाइपर की तैयारी शुरू कब से करी थी आपने? कितने टाइम से कर रहे थे आप तैयारी? ओके सर, तो मैंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया था सर, सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट बिल्कुल, किया था मैंने। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के एंडिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। बट मैंने थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मुझे नाइपर के बारे में और जीपैट के बारे में थोड़ा जल्दी पता चल गया था, बढ़िया तो है। हाँ, तो मैंने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था सर। बहुत बढ़िया। सो आपने काफी अर्ली स्टार्ट किया, दैट्स ग्रेट। अब इफ आई हाँ टेल के प्रथम अपने एक डे को ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन योर डे। सो कैसा आपका एक दिन रहा एज अ प्रेपरेशन, एज अ एस्पायरेंट ऑफ जीपैट, एज अ एस्पायरेंट ऑफ नाइपर? ओके सर, तो मॉर्निंग में तो मैं लेट ही उठता था सर, अराउंड 9-10 बजे उठता था सर, और बाकी ओहो। फिर कॉलेज, हाँ कॉलेज होता था मेरा, डायरेक्टली कॉलेज जाता था, क्योंकि सुबह में करेक्ट। पढ़ता ही नहीं था सर। अच्छा। अ, हाँ, कॉलेज के आने के बाद फिर जो डेली लेक्चर्स थे वो, और करेक्ट। फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था सर, 10 बजे, मतलब 10 बजे से शुरू करता था, तो 3 बजे तक करता था सर रात में। बढ़िया। तो काफी इंटेंस स्टडी, 10 से रात के 3, मतलब आप नाइट बर्ड थे। आपको हाँ रात में वाली स्टडीज। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं प्रथम, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ऐसा सब्जेक्ट क्या आपको बस पढ़ने का मन ही करता है, और कौन सा ऐसा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट था जो पसंद नहीं था? ओके सो फेवरेट सब्जेक्ट बोलूंगा सर तो फार्माकोलॉजी है, ओके। फार्माकोलॉजी ऑब्वियस, हाँ। और थोड़ा बढ़िया। सा जो टफ लगता था वो बायोकेमिस्ट्री लगता था सर, बिल्कुल। क्योंकि उसमें याद रखने, बायोकेमिस्ट्री। ओके। हाँ, उसमें याद रखने के लिए बहुत साइकिल्स वगैरह है सर, जो इंटरमीडिएट है, मतलब, बिल्कुल, बिल्कुल, और हर एक जो स्टेप का एंजाइम्स कौन सा लगता है वो थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा है सर, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, लाइफ पे प्रथम एक बंदा पूछ रहा है, चलिए आप उनके सर आप क्या करने वाले हो आगे? लाइफ पे सर कोई पूछ रहा है। वैसे इंटरेस्ट तो सर फार्माकोलॉजी में है, ओके। बट अभी फार्माकोलॉजी और एमबीए दोनों में से एक चूज करना है सर, अभी देखेंगे क्या होगा तो। कोलॉजी और एमबीए। हाँ, एक बंदा पूछ रहा है कौन सी कॉलेज से हैं आप लाइफ पे? सुधाकर राव नाईक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है पुसद में, महाराष्ट्र, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट। यवतमाल महाराष्ट्र से। आई होप लॉरेंस आपका डाउट क्लियर है। चलिए, प्रथम हम हमारे सिलसिले, हमारे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब प्रथम, आपने तैयारी तो कर ली, आपने बता दिया कि आप रात में 10 से 3 एकदम इंटेंसिफाई स्टडी करते थे। अगर अगर मैं बात करूं, कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया होगा जब आप बहुत थक गए हैं, सैचुरेशन होगा कि यार कितना पढूं बार बार सेम चीज, क्योंकि एक टॉपर की खासियत होती है वो रिवाइज बार बार करेगा और हाँ फिर सर, वो सेचुरेट हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा डीमोटिवेशन या ऐसा फील हुआ तुम्हें? हाँ सर, एक मुझे मेजर ब्रेक थ्रू था सर कि फरवरी मंथ में मेरी लगातार 10 डेज कुछ पढ़ाई हुई नहीं थी सर। ओ माय गॉड। हाँ, लगातार 10 डेज, ओके। बट उसके बाद उठना और करना वो जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, तो उसके तुम्हें बाद, बाउंस बैक किया, उस 10 दिन को हाँ कंपनसेट किया।
हाँ सर मतलब वो टाइम तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका था सर, बट रिवीजन ही चालू थी, तो रिवीजन के बीच में ही वो एक आया बिल्कुल। था सर थोड़ा सा। अब अगर मैं बात करूँ, आपने मैनेज कैसे किया आपकी सेमेस्टर्स और जीपैट की तैयारी, या आपने ज्यादा फोकस जीपैट को दिया था, ज्यादा फोकस सेमेस्टर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं सर, सेमिस्टर का कैसा है अभी, अगर आपने थर्ड ईयर तक अगर सेमिस्टर दिए हैं तो बिल्कुल। आपको पता है कि पेपर में जाके कैसे लिख के आना है। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि लास्ट ईयर में तो ज्यादा सब्जेक्ट रहते नहीं है सर, 4 सब्जेक्ट रहते हैं एक सेम में, बिल्कुल तो अगर आप एक हफ्ते पहले से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे सेमिस्टर के लिए तो इजीली बिल्कुल। हो जाएगा सर। सो मतलब कि आप इजीली सेमेस्टर तो अब एक बार तोड़ सेमिस्टर दी तो पता है कि कैसे हाँ निकालनी है, हाँ त्याला हाँ वेल नहीं लगा रही बड़ी। हाँ, मैंने बढ़िया सेमिस्टर को इतना लोड लिया ही नहीं सर लास्ट ईयर में। बढ़िया। हाँ मेन यही लेना था भी नहीं, सर। लास्ट सेम में तो क्या ही है, वो बायो स्टैट्स और सोशल फार्मेसी वैसे सब्जेक्ट होते हैं। तो इजी है। अब अगर प्रथम हम थोड़ी सी आपकी प्रेपरेशन की बात करते हैं विद बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो हमारा कोर्स था, तो आपको वो हाँ कैसे हेल्प किया था, एंड पयाम सर का कैसे कुछ रोल रहा है आपके प्रेपरेशन में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्रथम जी। सर जो आपका जो जीपैट बूस्टर कोर्स था वो उसमें हाँ मैं जुड़ा था सर। और बिल्कुल आपके मतलब आपने कैसा किया था सर कि जो मेजर अभी बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक तो सब पढ़ाते हैं, बट जो बिल्कुल। नाइपर में एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं ना सर, हाँ वो वाले बिल्कुल। आपने थोड़े से अच्छे किए थे, जैसे कि वो फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हो गया, हाँ या फिर मतलब एंटीडोट हो गया, स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एनी पर्टिकुलर ड्रग वो हो करेक्ट। गया, और विटामिन का एक टेबल आपने बनाया था सर, उसके हाँ बाहर क्वेश्चन जाता नहीं सर, उसके बाहर हाँ वही वही सब है। वही आएगा। हाँ मेन बिल्कुल। जो टॉपिक्स थे, और ड्रग ऑफ चॉइस वाले भी आपने बनाया था सर। हाँ डीओसी, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ड्रग ऑफ चॉइस, तो मतलब वो तूने कुछ पढ़े हैं, मेन। नोट्स तो पढ़े हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बढ़िया। सो प्रथम अगर मैं बात करूं, किस तरीके के इंसान हो तुम, खुद के नोट्स बना के खुद पढ़ना, या फिर किसी और के नोट्स प्रिंट आउट लेके पढ़ना, या फिर दोनों, व्हाट डू यू प्रेफर? तो नोट्स तो सर मैं मतलब खुद से ही बनाता था, और जो मॉड्यूल से एक्स्ट्रा में उनको पढ़ता था सर। प्रथम कोई मार्क्स पूछ रहा है आपके जीपैट के, 300 कितने मार्क होंगे आपके? 347 है सर। 347 है डियर, 340, बहुत बढ़िया मार्क्स आए, बहुत बढ़िया। तुमने तो मेरे को भी मेरे 300 मार्क्स थे मेरे टाइम पे जीपैट में। बढ़िया यार, बढ़िया। और 300। ये बार का पेपर भी थोड़ा अलग आया था सर, क्योंकि उन्होंने लैम्बडा मैक्स की वैल्यू पूछ दिए थे सर। वो दो तीन तो कैसी थी कि भाई विन क्रिस्टीन की वगैरह पूछ दी थी, बिल्कुल। तो उसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो उससे आप निकाल सकते हो सर। हाँ हाँ क्योंकि मॉर्फिन में फिनांथ्रीन रिंग रहती है सर, तो लैम्बडा में उसका हाँ थोड़ा हायर ही जाएगा। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल उससे बिल्कुल। उससे निकाल देखो लॉजिक देखो, मतलब हेट्रोसाइकिल से अगर पता था उसे कि मॉर्फिन में फिनांथ्रीन है, तो डेफिनेटली उसका आगे ही होगा। सो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया कि उसके हायर लैम्बडा मैक्स होगा। सकता। अब प्रथम थोड़ा सा, हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो रिपीटर्स भी है, मे बी आगे रिपीट करने का सोच रहे हैं इस बार, तो उनके लिए कुछ गुड वर्ड्स, कुछ सजेशंस, या कुछ गुरु मंत्र अगर तुम बोलना चाहो तो वो क्या होगा? ओके सर, अभी कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है सर। अगर बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर लोगे। बिल्कुल। हाँ कंसेप्ट अगर करना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इन फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चन ड्रग इंटरेक्शन भी पूछ सकते हैं सर, करेक्ट। ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछ सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर आपको बिल्कुल कंसेप्ट पता है वो पर्टिकुलर ड्रग का कैसे ऐड करता है, बिल्कुल। तो आप निकाल लोगे, कुछ मतलब साइड इफेक्ट से भी क्वेश्चन आया वगैरह सब निकाल लोगे। दैट्स ग्रेट। सो प्रथम जस्ट अ मिनट, मैं एक बार हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे टॉपर्स है उनका जो हमारा बैनर है वो बनकर आ गया है। सो सबसे पहले जो हमारे टॉपर है वो प्रथम ही है मेरे पास, मेरे क्लासेस से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रथम। थैंक यू सो मच। आई आपको इमेज दिख पा रही है क्या मीट पर, या हाँ क्योंकि हाँ आप लाइव पर आपको दिख पा रही है? हाँ सर प्रथम है, फिर सिमरन है हमारे साथ, फिर निखिल है, अनीश, किरण, उत्कर्ष, जतिन, शक्ति, अर्शिया, आशीष, ये सबको, ये प्रथम ये नाम याद रखो, ये सारे हाँ आपको नाइपर में भी मिलेंगे। हाँ सर ऑलमोस्ट बिल्कुल। मोस्ट ऑफ देम, तो यही आपको नाइपर में भी मिलने वाला है, आपके कलीग्स। सो ये है हमारा एक बैनर जो हम रिवील कर रहे हैं फिलहाल, प्रथम जहां पहले ही जगमगा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रथम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या सो प्रथम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, यानी आपने आपका टाइम दिया, आज हमारे ऑडियंस को भी आपने थोड़ा रूबरू हुए उनसे। करीबन 86 लोग जुड़े थे हमसे वाइल हम लाइव थे, तो थैंक यू सो मच, आपने उनको भी बहुत डेफिनेटली प्रेरित किया होगा। एंड विशिंग यू गुड लक इन लाइफ अहेड। थैंक यू सर, और एक बात कहनी थी सर मुझे। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। जो आपका वे है सर सिखाने का,
वो हाँ मुझे स्टार्टिंग से अट्रैक्ट करता था सर, थैंक इसलिए मैं यू आपसे कंटिन्यू जुड़ता रहा सर। थैंक यू भाई। अभी ऑफ कोर्स फार्माकोलॉजी तो आप बहुत सही करते हो सर, मतलब जो भी हाँ आप मतलब कैसा है, बिल्कुल। आप अगर आप एक टॉपिक लेते हो तो उससे हाँ बाकी सारे जोड़ देते हो सर टॉपिक्स, हाँ करेक्ट, तो लिंक वो कर थोड़ा देते सा हैं बिल्कुल। आपका वे अच्छा है सर, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच प्रथम, मीन्स अ लॉट। सी यू इन नाइपर मोहाली 20 को मैं भी आ ही रहा हूँ, तो मिलते हैं तुमसे फॉर श्योर तभी। ओके श्योर सर, काळजी यस, घ्या। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू मंडल सर, आभारी आपला यस सर, टाइमसाठी। अच्छा मराठी में जाते जाते कुछ, क्योंकि मेरे चैनल पे मोस्टली मराठी ऑडियंस ही है, तो कुछ मराठी में बोल के जाओ उनके लिए बिफोर वी लीव, समथिंग फॉर देम। ओके सो चांगली मेहनत करत राहा, ऍब्सोल्युटली पुढे राहत राहा, कारण की आपल्या फील्ड मध्ये खूप स्कोप आहे, जर पुढे तुम्ही चांगलं केलं तर. करेक्ट। बस चांगली मेहनत करत राहा, एवढंच सर, बस. थैंक यू सो मच बाबा, चलो ऑल द बेस्ट, विशिंग यू गुड लक इन लाइफ। थँक यू सर. सो